क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जो पैसे लेकर लोगों की जान लेता है? और क्या आपने कभी किसी ऐसे संत के बारे में सुना है जो मर चुका था लेकिन उसकी आत्मा आज भी जिंदा लोगों से हिसाब मांगती है? ये कहानी है दो दुनिया के बीच फंसे दो लोगों की। एक वो जो मौत बेचता है और एक वो जो मौत के बाद भी जिंदा है। अर्जुन एक पेशेवर हत्यारा था। कोई चेहरे से उसे देखे तो सोचे कि कोई सीधा सादा आदमी है, मगर असल में वो एक चालाक शिकारी था। उसका काम साफ सुथरा होता, न कोई गवाह छोड़ता, न सबूत। उस दिन उसे एक नया सौदा मिला था, एक संत को मारने का। नाम था संत रघुनाथ। एक शांत, गरीबों की मदद करने वाला बाबा जो एक पुराने आश्रम में रहता था। कोई बड़ा आदमी नहीं, फिर भी कोई उसे मरवाना चाहता था। लेकिन यह मिशन बाकी सबसे अलग था। अर्जुन को मालूम नहीं था कि यह सुपारी उसकी जिंदगी की आखिरी होगी। अर्जुन अपनी बाइक पर बैठा दूर से आश्रम को देख रहा था। जगह एकदम वीरान थी। नजदीक कोई गांव नहीं, चारों ओर सिर्फ जंगल। जैसे ही वो आश्रम की दहलीज पर पहुंचा, उसकी नजरें एक पुराने दरवाजे पर पड़ी जिस पर लाल रंग से कुछ लिखा था। इस पवित्र स्थान में प्रवेश का साहस मत करना। हिटमैन था, डर किस बात का। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा, बिना यह जाने कि उसने मौत के मंदिर में प्रवेश किया है। जैसे ही अर्जुन ने आश्रम के अंदर कदम रखा, उसे एक सन्नाटा महसूस हुआ, ऐसा जैसे हवा भी रुक गई हो। एक कोना था जहां संत रघुनाथ ध्यान में बैठे थे। अर्जुन ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली और जैसे ही ट्रिगर दबाने वाला था, संत ने बिना आंखें खोले कहा, पाप करने से पहले आत्मा कांपती है बेटा, तुझे भी कांपती हुई सुनाई नहीं दे रही? अर्जुन की उंगली ट्रिगर पर थी, लेकिन उसका हाथ जम गया था, जैसे किसी ने उसे जकड़ लिया हो। यह कैसे संभव था? उसी रात अर्जुन ने आश्रम में रुकने का फैसला किया। उसने सोचा सुबह होते ही काम तमाम करेगा। मगर रात रात कुछ और ही लेकर आई। अर्जुन को नींद नहीं आई। बार बार उसे आवाजें सुनाई देती, किसी के चीखने की, किसी बच्चे के रोने की। फिर अचानक दीवार पर एक परछाई उभरी जो बिल्कुल वैसी थी जैसे उसके पहले शिकार की, वो औरत जिसे उसने 5 साल पहले मारा था। अर्जुन ने आंखें मली, लेकिन साया वहीं था और उसका चेहरा खून से भरा हुआ था। अर्जुन चिल्लाया, मगर आवाज उसके गले में ही अटक गई। अगले दिन संत ने अर्जुन को नाश्ते के लिए बुलाया। अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। अब वो उस इंसान की तरह नहीं लग रहा था जो कल किसी की जान लेने आया था। संत रघुनाथ मुस्कुराते हुए, तुम्हारा गुस्सा और डर दोनों तुम्हारी आंखों में साफ झलकते हैं, मगर तुम यहां क्यों आए हो ये तुम्हें खुद भी नहीं मालूम। अर्जुन चौंका। क्या ये संत उसके मन की बातें पढ़ सकता था? संत ने अर्जुन से एक सवाल पूछा, कभी किसी आत्मा ने तुझसे बदला लिया है? अर्जुन ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा पहले जैसे आत्मविश्वासी नहीं था, क्योंकि अब उसके अंदर भी डर घुस चुका था। उस रात आश्रम में अर्जुन को फिर से कुछ अजीब देखने को मिला। इस बार उसने खुद को देखा, लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा हुआ, और संत रघुनाथ उसकी लाश के पास खड़े होकर मंत्र पढ़ रहे थे। ये क्या था? भविष्य या उसकी मौत का झलकता हुआ सच? जब अर्जुन ने अपने भविष्य को मौत से जुड़ा देख, उसका दिमाग हिल गया। अब उसका मिशन बदल चुका था। उसे अब किसी को मारना नहीं था, बल्कि अपने आप को बचाना था। अर्जुन अब संत रघुनाथ से दूर नहीं भागता, बल्कि उनके सवालों से डरते हुए भी उनके करीब आता है। अर्जुन धीमी आवाज में, आपको सब पता है ना? आप मुझे बचा सकते हैं? संत ने उसकी आंखों में देखा और कहा, हर इंसान अपने कर्मों का फल खुद भुगतता है, मगर तू यहां यूं ही नहीं आया। तेरी आत्मा ने तुझे यहां लाकर खड़ा किया है। अब तू सच्चाई से भाग नहीं सकता। संत अर्जुन को एक पुराना ताबीज देते हैं और कहते हैं, आज रात जब वो फिर से आएंगे, यह ताबीज तुझे दिखाएगा कि तू कौन है और तुझे क्या देखना है। उस रात अर्जुन को आश्रम के पीछे एक खंडहर में जाने की आवाजें सुनाई देती हैं। ताबीज उसके गले में गर्म होने लगता है। वह डरते डरते वहां पहुंचता है और वहां उसे दिखती है एक रस्सी, एक पंखा, और उसके नीचे एक औरत झूल रही है। वह औरत, वह उसकी मां थी, जिसे उसने कभी बचाया नहीं था जब उसके पिता ने उसे मार डाला था। अर्जुन वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब वह सिर्फ एक हत्यारा नहीं था,
वह एक टूटी हुई आत्मा था जो अपने पुराने गुनाहों के साए में जी रहा था। वह सिर्फ दूसरों की जान नहीं लेता था, उसने अपनी आत्मा को भी मार डाला था। अर्जुन अब जा चुका था, मगर संत रघुनाथ की नजरें उस वीरान रास्ते की ओर टिकी थीं, जहां एक और आत्मा आने वाली थी। आश्रम के दरवाजे फिर से चरमराए और एक और चेहरा अपनी सजा लिए उस शुद्धिकरण केंद्र में प्रवेश कर चुका था। हर कहानी का अंत किसी नई शुरुआत का दरवाजा खोलता है, और अर्जुन की मुक्ति अब एक नई कथा का निमंत्रण बन चुकी थी। अगर आपको अर्जुन की यह कहानी डरावनी लगी, तो आप तैयार रहिए हमारी अगली कहानी के लिए, जहां हम आपको ले चलेंगे भारत के एक ऐसे गांव में जहां सूरज डूबने के बाद आत्माएं जागती हैं और जिंदा लोग बस छिप जाते हैं।